sponsored by Anjaneya University Career Counseling Center, Rewa. मिले कहो ता चले आवा शिल्पी प्लाजा बघेली गीत से लेकर कई गीतों को अपना स्वर देने वाले तथा कई फिल्मों में अपने किरदार को लेकर चर्चित अनिल मिश्रा खबर आप तक के स्टूडियो में पहुंचे। बता दें कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद संगीत की दुनिया में अपना कैरियर बनाने चल पड़े अनिल मिश्रा ने बॉम्बे को अपना ठिकाना बनाया और अब कई फिल्मों में गीत गाए। वह हिंदी के साथ ही साथ तमिल, तेलुगु भाषाओं में भी अपने स्वर दे रहे हैं। इनके पसंदीदा सिंगर सोनू निगम, उदित नारायण, तो वहीं पुराने कलाकारों में किशोर कुमार का नाम बताया। वहीं पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना है। नमस्कार, मैं हूँ टीपी सिंह। आज हमारे स्टूडियो में ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिनसे मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा। अनिल मिश्रा जी, आप रीवा में सेंट्रल एकेडमी में आप पढ़ाई करने के बाद इंजीनियरिंग करने आप मद्रास गए। मद्रास में आपने इंजीनियरिंग किया और वहाँ एक बेहतरीन आपको जॉब में मिली। लेकिन शुरू से बचपन से ही आपका संगीत में मन था, शौक़ था। उस शौक़ को आप छोड़ नहीं पाए और यहाँ तक कि आपने नौकरी भी छोड़ दी और आप संगीत की ओर निकल पड़े और वहाँ से निकलकर आप पहुँचे बॉम्बे। कई सारी फिल्मों में आप संगीत दे चुके हैं, बहुत अच्छे आप सिंगर भी हैं और कई भाषाओं में आप गाते भी हैं, गाया है आपने और बघेली भाषा में भी आपने अपनी आवाज़ दी है। जी, तो हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने स्टूडियो में। हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय आपने दिया। तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को आपके बारे में बता दूं कि आप फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। कई सारी फिल्मों में आपकी भूमिका रही है और कई सारी फिल्में जो अभी आने बाकी हैं जिसमें आपका रोल आपने किया है और बहुत अच्छा संगीत भी आप करते हैं। यहाँ तक कि रीवा की भी कुछ जो देशी भाषा में, हमारे बघेली भाषा में, उन गानों को भी आपने गाया है। ये हम सब के लिए खुशी की बात है। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि अनिल मिश्रा जी, आपको ये संगीत की जो आपके अंदर जो रुचि रही है, ये कैसे आपके अंदर लगे कि मैं भी इस लाइन में अपना करियर संभालूं? अब कैरियर का तो छोटे में सोचा नहीं हमने। छोटे में यही था कि मुझे तो क्रिकेट खेलने का शौक था, तो मेरे भैया मुझे सिखाने ले जाते थे। तो उनका इंटरेस्ट था कि मैं म्यूज़िक सीखूं। उनको लगता था कि मैं अच्छा गाता हूं, तो मैं सीखता था। फिर धीरे धीरे जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो वहाँ पर भी मैंने गाना चालू रखा। फिर मेरे कुछ दोस्तों ने भी वहाँ बोला कि अनिल, तुमको जो है सीखना चाहिए और आगे गाना चाहिए। तो फिर एक सिंगर थे वहाँ पर तमिल फिल्म के, तो कुछ दिन मैं उनसे सीखा। फिर मेरे गुरु थे पंडित एस बालेश जी, जो AR रहमान म्यूज़िक स्कूल में सिखाते भी हैं। फिर मैंने उनसे सीखना शुरू किया। तो उनसे सीखने के बाद फिर धीरे धीरे ना मुझे ऐसा लगा कि मैं ये भी कर सकता हूँ। क्या होता है लाइफ में, मैंने पहले सोचा, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था मद्रास में, तो जब मैं 3rd ईयर तक आया तो मुझे ऐसा लगने लगा सर कि जॉब तो ठीक है, जॉब भी थी, मिलने ही वाली थी। मैं क्रिकेट भी खेलता था, तो मुझे लगा कि क्रिकेट खेलूं। मैं गाना भी गाता था, तो मुझे लगता था कि मैं गाना भी गाऊं। तो वो एक फेज आया जब मैं 3rd ईयर जस्ट पास किया, तो वो एक फेज आया कि मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं सिंगिंग की तरफ जाऊं कि जॉब की तरफ जाऊं कि क्रिकेट की तरफ जाऊं। क्रिकेट मुझे लगा कि शायद अभी छूट चुका था मुझसे, लेकिन हाँ, सिंगिंग नहीं छूटी थी। तो फिर मुझे लगा कि सिंगिंग में आगे बढ़ते हैं, तो फिर मैं सिंगिंग शुरू किया। फिर जब सिंगिंग करने लगा तो सिंगिंग जो टीचर थे मेरे, उन्होंने मुझे बोला कि तुम ऐसा करो कि तुम थिएटर भी करो, सिंगिंग कर रहे हो और तुम थिएटर भी करो, क्योंकि मुझे तमिल आती थी वहाँ पर। तो फिर उससे मैं क्या किया कि मैं थिएटर भी शुरू कर दिया। तो थिएटर करने लगा, तो थिएटर करते करते फिर थिएटर भी हो गया और सिंगिंग भी हो गया। जबकि थिएटर मैं करने गया नहीं था, मैं सिंगिंग से शुरू किया था। सिंगिंग से फिर थिएटर, एक चांस बाय चांस वहाँ पहुँच गया मैं। फिर वो शुरू हुआ, तो फिर ऐसे चलता रहा। तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी। एक समय मुझे लगा कि नहीं यार, मैं तो ये मैं कर सकता हूँ।
अब उसमें इम्प्रूवमेंट की तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं कर लूँगा ये, तो फिर मैं ये करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद से फिर अब यही है कि यही कैरियर बनाना है मुझे, सिंगिंग में और एक्टिंग में। अनिल जी, जैसे कि आपने बताया कि मुझे सिंगिंग मैंने चुना और इसमें अपना करियर बनाना चाह रहा हूँ, और अब जहाँ तक आप कहाँ तक आप उसको हासिल कर पाते हैं ये एक आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस फील्ड में अपने आप को सेट करने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो आप कभी इन परिस्थितियों से गुजरे हों, वो हमारे दर्शकों को बताएं कि अपने आप को कैसे आप सेटल कर पाए हैं या आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जब मुझे याद है जब पहली बार मैंने घर में बताया कि अभी मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो पहले तो मैंने मम्मी पापा को बताया ही नहीं। पहले मैंने भैया को बताया, और जो मेरी वाइफ है अंजलि, इनको बताया मैंने कि यार मैं ये सोच रहा हूँ। तो वो लोग ठीक थे, उनको लगा ठीक है। फिर अच्छा क्या है, पहले पता नहीं था कि हमको लगा ठीक है, कठिन है, इतना कठिन है ये नहीं पता था। तो फिर धीरे धीरे मम्मी को पता चला, फिर पापा को पता चला, लेकिन मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही इसको लेके कि तुम करो। जब मैं मद्रास में जॉब करता था TCS में, वहाँ मेरे मैनेजर, मेरे कलीग्स, अरे इतना सपोर्ट किया सर कि मैं तो मतलब मुझे आज मैं जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि इतना सपोर्ट कैसे कर दिया उन्होंने उस समय, है ना। फिर मैं धीरे धीरे वहाँ से मुझे लगा कि मद्रास से मुझे बम्बई आना पड़ेगा, तो बम्बई आया मैं। बम्बई आया तो फिर वहाँ थिएटर ग्रुप ज्वाइन किए मैंने। तो वहाँ एक थिएटर ग्रुप है जेफ गोल्डबर्ग स्टूडियो, अमेरिका के हैं, तो इनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। तो जब इनके साथ काम करना शुरू किया तो लोगों से संपर्क बना। मैं तो बम्बई में किसी को भी नहीं जानता था, एक दो लोग को छोड़। फिर लोगों से संपर्क बना, फिर जब संपर्क बनना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे हमको ये पता चला कि ये मामला कठिन है, लेकिन ये रहा कि उम्मीद रही, लोगों ने हमेशा ऐसा कहा कि सराहा कि नहीं अच्छा है, हो सकता है, चांस है। तो उस उम्मीद पे मैं काम करता रहा। फिर कभी रिजेक्शंस आए, कभी क्या बहुत रिजेक्शंस आए, आज तक आ रहे हैं रिजेक्शंस, और लेकिन वो भी एक फेज है सर। एक कभी आप सेलेक्ट होंगे, कभी आप रिजेक्ट होंगे, तो उससे कोई बहुत मैं वो नहीं हुआ कि मुझे बहुत इफेक्ट हो जाऊं मैं। लेकिन मुंबई में भी जो लोग मुझे मिले, जो साथ में एक्टिंग करते थे या साथ में सिंगिंग करते थे या मेरे कलीग थे, उन्होंने भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो सपोर्ट किया, जितना उनसे बन सकता था उतना उन्होंने किया। और उसके लिए तो मैं हमेशा बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए कि उन्होंने सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया। और जब आप जॉब छोड़ के आते हैं, हमको क्या ट्रेनिंग मिली है कि हम बस पढ़ेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे और बढ़िया जॉब मिल जाएगी, लाइफ सेटल हो गई। अब हम पढ़ भी लिए, लाइफ सेटल होने के पास आ गए, छोड़ दिए। आप सोचिए वो बड़ी मुश्किल स्थिति होती है एक वाइफ के लिए, फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो उन लोगों ने सपोर्ट किया, लोगों ने सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया। तो मुझे ऐसा लगने लगा कहीं ना कहीं कि इतना लोग कह रहे हैं तो कुछ तो मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा नहीं कर रहा हूँ तो ठीक ठाक तो कर रहा हूँ। तो फिर मैं उसी में लगा रहा, लेकिन मैं कभी उससे प्रभावित नहीं हुआ। मुश्किल तो रहती ही है, कहाँ मुश्किल नहीं है। तो मुश्किलों से कभी मैं बहुत निगेटिवली वो मुझे नहीं किया। ये है कि हाँ कुछ देर के लगा होगा कि यार ऐसा हो गया, लेकिन उससे कभी मुझे मैं परेशान नहीं हुआ, क्योंकि मुझे फैमिली सपोर्ट, मैं हमेशा टच में था, कहीं मैं अकेले नहीं था। मैं हमेशा सबसे टच में था, यहाँ दोस्तों से टच में था, वहाँ कलीग से टच में था। तो कभी अकेलापन मुझे हुआ ही नहीं, तो कभी ऐसा रियलाइज नहीं हुआ कि मतलब बहुत कठिन है। तो यही रहा। अनिल जी, ये बताएं कि जैसे किस तरह के आप गाने गाते हैं और किन किन भाषाओं में आपने अभी तक गाना गाया है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने क्लासिकल सीखा है, और लेकिन गाना अभी जो मैं गाता हूँ मेरी वॉइस के हिसाब से, वो मैं रोमांटिक फिल्मी गाने वो गाता हूँ मैं।
और मुझे लगता है कि वो सूट करता है मुझ पे, तो बेटर है कि हम उसके साथ जाएं कि जो सूट करता है। और भाषाएं देखें भैया, तो मैं भाषाएं हिंदी, तमिल, सिंहलीज जो श्रीलंका में बोलते हैं, तेलुगु और बघेली और बंगाली, इन सब भाषाओं में मैं गा लेता हूँ। और गाए भी हैं, कुछ यूट्यूब में है, मेरा चैनल भी है तो उसमें भी मैं डालता रहता हूँ। और तो यही है भैया, कभी मतलब अभी मेरा जो है कि रोमांटिक गाने। अभी किसी फिल्मों में आपने अपने एक फिल्म में गाया है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ, और एक तमिल फिल्म में गाया है, वो भी अभी रिलीज नहीं हुआ। तो हाँ, लेकिन अभी रिलीज हो जाए तो फिर उसके बारे में ज्यादा हमको क्लियर हो जाए कि हाँ ये रिलीज हो गया तो ये हमारा गाना है। कई बार ये होता है कि आपका सब रिकॉर्डिंग हो गया, सब कुछ हो गया, रिलीज नहीं हुआ, तो वो है। लेकिन हाँ ये है कि वो गाना अच्छा है। जैसा आपने कहा कि आप एक्टिंग भी कर लेते हैं और गाना भी गा लेते हैं, ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे सोनू निगम जी, सोनू निगम एक बहुत अच्छे सिंगर हैं और वो एक्टिंग के लाइन में भी आए और कितना वो बेहतर अपने आप को पा रहे हैं तो आप भी जानते हैं। आप किस में बेहतर मानते हैं अपने आप को? जैसे मान लीजिए आप एक्टिंग करना चाह रहे हैं और सिंगर भी आप हैं, तो बेहतर किस में आप अपने आप को मानते हैं? किस में आप अपने आप को स्टेबल कर लेंगे? देखिए आज की डेट में भैया दो चीज़ है। आप सिंगर बन गए तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक्टिंग कर लें, लेकिन आप सिंगिंग करते हैं और आप एक्टर हैं, तो एक्टर की क्या होती है ना, कभी फेस वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, लोग ज़्यादा जानते हैं आपको क्योंकि देख रहे हैं, सिंगर को सुन रहे हैं। तो जब आपको आपका फेस बहुत फैमिलियर हो जाता है ना, और आप तब एक्टिंग कर रहे हैं, और अगर आप में गाने की क्षमता है तो गाना गा सकते हैं आप। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर मैं आज की डेट पे अगर मैं एक्टर तो मैं हूँ, प्रसिद्ध नहीं, अगर प्रसिद्ध हो जाता हूँ तो मेरे लिए गाना उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अपने आप को एक्टिंग में ज़्यादा ऐसा मुझे लगता है कि ज़्यादा मैं, ऐसा मेरा मानना है कि मैं एक्टिंग में ज़्यादा अच्छा करूँगा अभी, और फिर मैं मेरे लिए सिंगिंग कर सकता हूँ। अभी दूसरे के लिए करना है तो देखिए फिर क्या होता है ना भैया कि जैसे मैं एक्टिंग में भी कोशिश कर रहा हूँ, सिंगिंग में भी कोशिश कर रहा हूँ, तो दोनों में कोशिश करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने मुझे समझ लिया कि सिंगर है, ये एक्टिंग क्या करेगा, या ये एक्टर है तो गाना क्या गाएगा। तो कई बार मुझे मौके मेरे चले गए ऐसे ही कि लोगों को लगा कि मैं या तो सिर्फ सिंगर हूँ या सिर्फ एक्टर, पर मैं दोनों करता हूँ। और कई बार क्या होता है कि हम, जैसे आप मेरी टोन में भी देख रहे होंगे, थोड़ा रिदम होगा एक, जो गाना हम गाते हैं तो गाना जैसा गाते हैं तो धीरे धीरे जुबान में आता है, वैसा रिदम भी हो जाता है, तो बोलने पे भी वैसा हो जाता है। इसलिए लगता है कि जो सिंगिंग कर रहे हैं वो एक्टिंग शायद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एक डाउट रहता है लोगों के मन में। और आप देखिए पंजाब का देख लीजिए, आप पाकिस्तान के देख लीजिए, वहाँ के सारे एक्टर थोड़ा बहुत गाना गाते ही हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं गाते, गाते ही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप को जानते हैं, आप अपने आप को रख सकते हैं उस तरीके से, आप अपनी बातों को रख सकते हैं, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और हम सब एक्टर हैं सर। अब वही है कि हम कितने अच्छे से अपने आप को प्रस्तुत कर लें, वही है। तो उसका एक मतलब ये है कि अच्छा, एक्टिंग में एक चीज ये है कि सर कि एक्टिंग जो चीज है ना, वो एक्टिंग में एक्टिंग नहीं करना है आपको, एक्टिंग में आपको जीना है। ये एक ऐसा कैरियर है जिसमें जो चीज है वो करनी नहीं है, सिर्फ जीना है। और वो जीना जो है वो बड़ा कठिन है, वो उसके लिए आपको बहुत ही सच होना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा। जब आप समझेंगे अपने आप को तब वो कर पाएंगे। जैसे मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूँ, हमारे थिएटर में एक एक्सरसाइज होती थी कि जैसे मैंने एक सामान छुपा दिया और पहली बार आपको बोला कि ढूंढिए, तब आपको पता नहीं है कि सामान कहाँ है, और फिर जब आप ढूंढ रहे हैं ना तो आप सही में ढूंढ रहे हैं। ढूंढ लिया, आपको पता चल गया कि ये सामान इस डब्बे के अंदर है। अब दोबारा आपको फिर ढूंढना है, लेकिन इस बार आपको पता है कि मैं ढूंढ रहा हूं और सामान जो है वो वहां है, लेकिन आपको ऐसे ढूंढना है जैसे आप पहली बार ढूंढ रहे थे कि आपको नहीं पता है। ये मामला कठिन है।
बिल्कुल। अनिल जी, जैसे आपने कहा तो सिंगर एज ए सिंगर के तौर पर आप किसको बेहतर मानते हैं? जैसे आज के दौर में जो भी बहुत सारे सिंगर हैं, किनको अपना आइडल आप मानते हैं? कि मेरे आइडल जिनको मैं बचपन से लाइक करता था तो वो तो सोनू निगम। तो या सोनू निगम, उदित नारायण, ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते थे। ये दोनों मुझे आज भी बहुत अच्छे लगते हैं। और वैसे पुराने में देखें तो मोहम्मद रफ़ी जी, किशोर कुमार, मुकेश, कभी कभी मन्ना डे जी भी। तो खैर ये तो बहुत बड़े सिंगर हो गए। तो मुझे सोनू निगम और उदित नारायण थोड़ा पहले के टाइम में, और अभी देखें तो अभी मतलब आइडल तो मैं उन्हीं को कहूंगा, सोनू निगम और उदित नारायण। एक्टर के तौर पर किसको आप लाइक करते एक्टर मुझे राजेश खन्ना बहुत पसंद था। तो जब मैं बम्बई गया तो वो कार्टर रोड में रहते थे। तो पहले मैं कार्टर रोड में घर ढूंढ रहा था कि मैं रहूंगा वहीं जहाँ राजेश खन्ना रहते थे। बहुत मुझे मैं उनको बहुत पसंद करता था। लोग करे ना करे, लोगों के बहुत सारे उसमें ओपिनियन होते थे, मुझे बहुत पसंद थे। और अमिताभ बच्चन मुझे बहुत पसंद। और आज की फिर अब सिनेमा बदल गया। वो सिनेमा अलग था, जब हम छोटे थे तो सिनेमा अलग था, अभी सिनेमा अलग है। तो हमको शाहरुख खान, सलमान खान हमको बहुत अच्छे लगते हैं। जैसा कि अब बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो देशी बिना जिसमें है, जैसे पंचायत फिल्में के, और आप रीवा से ही हैं, मामे में आप रह रही हैं जी। कभी ऐसा लगता है कि हम अपने जहाँ से हमारी जन्मभूमि है, मातृभूमि, वहाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम उद्धृत कर रहे हैं, और एक शूट हमारे यहाँ भी हो, हमारे यहाँ की फिल्में बने और उनको अपग्रेड करें, तो कभी ऐसा कोई मन में ख्याल हो तो हमारे दर्शकों का? बिल्कुल ऐसा है। और हमारे रीवा में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अगर हम उसमें जाएं, इतिहास में जाएं, तो इतनी सारी चीजें हैं दिखाने के लिए, इतनी सारी कहानियां हैं दिखाने के लिए कि उनको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता है। और आज तो हमारे पास मौका है, पहले मौका नहीं था। आज तो आपके पास मौका है, हाथ में कैमरा उठाइए, बनाइए। अगर लोगों को अच्छा लग गया तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता है। अब वो लोगों को अच्छा लग जाए, बस ऐसा बना दीजिए कि जो कहानी आप बता रहे हैं, इतनी कहानियां हैं भैया। तो कभी आपकी तरफ से कहीं कोई ऐसी पहल हो, ऐसा कुछ मन में विचार? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मेरे मन में बहुत सारे विचार हैं यहाँ पे। जैसे अभी आप देखें, सीधी है, सीधी में आप आदिवासी कल्चर देखिए, वहाँ की बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप फिल्मों में प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ की जो प्राकृतिक धरोहर है, महामृत्युंजय मंदिर है, क्योंटी, चचाई है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर करने के लिए। मऊगंज है, गुड़ है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियां हैं इतने सारे, उनकी कितनी कहानियां होंगी है, किसान होंगे, और कई सारे ऐसे 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 आपको कहानियां मिलेंगी जो शायद आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसी कहानियां हैं, ये सही में हुआ था क्या। और जब आप उनको दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि लोगों को लग रहा है, अरे यार ये तो बढ़िया था। तो यही है, तो बिल्कुल है। और रीवा में मैं बात भी कर रहा हूँ लोगों से, जो सत्येंद्र सिंह जी हैं, श्री सत्येंद्र सिंह सेंगर हैं, खैर श्री सत्येंद्र सेंगर हैं, तो बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं। उनसे ही मैंने रिक्वेस्ट की है कि हम कुछ बनाते हैं जो रीवा ग्रामीण परिवेश में का हो, और उसमें कई चीज़ें हैं। बनाना सरल है, और जो उसको बनाने में खर्च है वो कम है, और हम सब उस परिवेश के हैं, तो हम लोग उसको कर सकते हैं, ओरिजिनली कर सकते हैं, तो लोगों को पहुंचेगी वो बात। और आज के समय में लोग शहर को देख चुके, अभी लोग गांव को भी देखना चाहते हैं, गांव का की भी सुंदरता देखना चाहते हैं, असली सुंदरता, फिल्मी सुंदरता नहीं। तो बहुत मौका है हमारे पास करने के लिए। अनिल जी, जैसे आप एक सिंगर भी हैं, बहुत अच्छा आप गाते हैं जी, तो कोई एक गीत अपना सुनाएं। गीत गीत मुझे एक ये मैं गाता रहता हूँ, किशोर
सिंगर जी का नाम आपने जी, लिया। जी, जी, जी। ये उनके लिखे हुए कुछ गीतों को आपने अपनी आवाज दी है। जी, जी। तो एक कोई कड़ी। ओ दिल तोहरे बिना न कहूँ लागे, मन झील पहाड़ में भागे, कई डार है कौन या जादू, मन तोहरे न कहती भागे, हम मन तोहरे न कहती भागे, सब खाब नहावे बिसर गे, बताबा अब जी कस के, हाय हम का तोह से लब होएगा, बताबा अब जी कस के। इसमें एक लाइन है वो मेरे वो मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में भी है। जब सुध के बटवा खुल गए, सब नोट हवा माही उड़ गए, सब चिल्लर याद के गिर गए, खन खन कई चरहू ढनग गए। तो जब सुध के बटवा हमारा खुला ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये मुझे लगा कि ये हम सबकी जीवन से जुड़ी हुई है कि जब सुध के बटवा खुल गए, सब नोट हवा में उड़ गए। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये है तो इस तरह के, लेकिन वो बड़ा अच्छा गाना है, बड़ा अच्छा, वो एक आपने शिल्पी प्लाजा पर भी कोई गाना गाया है? जी जी। तो वो क्या इसी के आगे कड़ी है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो अलग गाना है। अच्छा, तो उसकी वो दूसरा है, क्या था जैसे उसमें मैं, अरे बस शिल्पी प्लाजा। हाँ चले, उसमें फीमेल भी है। तो लड़का कहता है कि तोहरे न खीतिर सलगे देवी देवता, उम्र भर मनाओ तोहरे खीतिर, अपने सास ससुर के गोड़ हम दबाओ, चले बस तू हमसे मिले, चले अब शिल्पी प्लाजा, करे सब दिलवा के बतिया, चले अब शिल्पी प्लाजा, करे सब दिलवा के बतिया, चले अब शिल्पी प्लाजा। One of the best university option for student is अंजनेय यूनिवर्सिटी कैरियर काउंसलिंग सेंटर अब आपके रीवा शहर में भी शुरू। पता याद रखें, गायत्री एंटरप्राइजेस, टंडन टावर इन फ्रंट ऑफ लोटस टावर नियर खुटेही, रीवा, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए सेंटर विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 9201679760 पर।